वीडियो को लाइक करके सवाब के लिए आगे शेयर ज़रूर कर देना। मुकद्दस जो है वो पहली मर्तबा जब फरिश्तों ने काबा बनाया था तो उसके ठीक 40 साल के बाद बैतुल मुकद्दस भी फरिश्तों ने बनाया था। एक रिवायत ये भी है काबा और बैतुल मुकद्दस के दरमियान 40 साल का फासला है। फिर उसके बाद वो टूटता रहा, बनता रहा, जैसे काबे का हाल हुआ। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको तामीर करना चाहा तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ पर अल्लाह ने देव को, जिन्नात को मुसख्खर कर दिया था। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो देव होते थे, जिन्नात की एक शक्ल है देव, देव का मतलब शैतान के भी होते, शयातीन भी मुसख्खर थे। तो जो खबीस जिन्नात होते हैं आप उनको कहते हैं कि दरिया में गोते लगाओ और उससे मोती निकाल के लाओ। अब वो मोती निकाल के लाते और आप जिन्नातों को हुक्म देते कि वो बैतुल मुकद्दस को तामीर करेंगे। अब बैतुल मुकद्दस जब तामीर होता रहा उसका थोड़ा सा काम बच गया और थोड़ा सा काम बच गया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वक्त विसाल करीब आ गया। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी लाठी को, अपनी आसा को टेक लगाकर खड़े रहे और जिन्नातों से काम करवाते रहे। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम की उसी हालत में रूह निकल गई, रूह निकाल ली गई और आप यूं ही टेक लगा करके खड़े रहे। आप सोचिए कोई असा को टेक लगा करके अगर हल्का सा सो जाए ना तो असा भी गिरेगा और वो खुद भी गिरेगा। ये शान नबुव्वत है कि असा को टेक लगा के रूह निकल गई लेकिन आप बराबर खड़े रहे और 1 साल तक उसी शान से खड़े रहे। रात को भी फिर जिन्नात काम करते, जब हजरत सुलेमान जाते ही नहीं तो ये रात और दिन काम करते, रात दिन काम पे लगे रहे और ठीक 1 साल में जितना काम बचा था सब मुकम्मल हो गया। अब जब वो काम मुकम्मल हो गया तो अल्लाह ने दीमक को हुक्म दिया कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आसा को चाट ले। तो अंदर से दीमक खाते गए हत्ता कि वो पूरा आसा चाट गया, खोखला हो गया। तो वो आसा टूटा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नीचे आए। अब आप मुझे बताएं 3 दिन में इंसान के अंदर बदबू पैदा होती है, बल्कि 3 दिन तो मैं बहुत मोहतात बोल रहा हूं, बाज मैयतें तो ऐसी होती है कि नहलाने से पहले ही बदबू मारने लगती। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। लेकिन ये शान नबुव्वत है। 1 साल बारिश हुई, धूप, सर्दी, गर्मी, बरसात सब, लेकिन चेहरे का रंग भी नहीं बदला। ये कुदरत कह रही, कुदरत कुरान की आयत है। लोग कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। सोचिए तो सही, मर कर मिट्टी में मिल गए, क्या कहते हैं लोग? शऊर क्या है लोगों को? कुरान कह रहा है कि सुलेमान असा का टेक लगाकर बाद विसाल रूह निकलने के बाद भी 1 साल तक खड़े रहे, चेहरे का रंग भी नहीं बदला, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, दीमक लकड़ी को चाट रही है लेकिन हजरत सुलेमान की तरफ आने की किसी की हिम्मत नहीं है। यानी खुदा ने मखलूक को यह बता दिया है कि शान नबुव्वत क्या होती है, नबवी शान क्या होती है। और आप तशरीफ लाए, फिर जिन्नात को पता चला, अरे हम तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में सोच रहे थे कि ये तो रात दिन खड़े हुए हैं। इससे ये बात भी वाज़ेह हो गई कि जिन्नात को इल्म गैब नहीं है। वो बड़े डींगे मारते थे कि हमें इल्म गैब है और हम लोगों को जो आ करके बातें बताते हैं वो गैब की खबरें देते हैं। तो अगर उनको इल्म गैब होता तो कुरान कहता कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के विसाल की खबर उनको क्यों नहीं हुई। इससे यहाँ हमें भी अपने अकीदे की इस्लाह करनी चाहिए कि अगर किसी को जिन्नात की हाजिरी आती, तवज्जो करें आप, अगर किसी को, भाई वली की हाजिरी तो किसी को नहीं आ सकती, लेकिन परी है, जिन्नात है, इसकी हाजिरी आ सकती। तो किसी को अगर जिन्नात की हाजिरी आती है और वो गैब की खबर दे, उसको मानना नहीं चाहिए। अगर आप उसको मानेंगे ये सोचकर, क्योंकि कुरान तो कहता है कि उनको गैब की खबर नहीं है, अगर आप उसको ये सोच के कि इसको गैब की खबर है, गैब का इल्म है, ये सोचकर मानेंगे तो कुफ्र होगा, तजदीद ईमान और
जो है वो तजदीद निकाह, अगर बीवी रखता है तो तजदीद निकाह लाजिम आएगा। इस बला में बहुत लोग मुब्तला हैं। चलो वो फलां को जिन्नात की हाजिरी आती है, उससे चल कर के पूछ लेते हैं कि मेरा धंधा क्यों बंद है। जैसे तुम हो वैसे वो है, उसको क्या खबर। कुरान कह रहा है, कुरान को ना मानोगे तो किसको मानोगे। हाँ, ये एक अलग बात है, एक मैटर अलग है। जिन्नात कहीं खुद जाकर देखकर खबर आकर के बताए, ये अलग उन्वान है। जैसा कि इफरीत ने कहा था कि मैं आपकी महफिल खत्म होने से पहले लाऊंगा, मतलब क्या कि वहां जाएगा और लाएगा ना। तो अगर अब वो वहां जाकर के देख करके खबर लाता है तो ये गैब की खबर नहीं होगी, क्योंकि वो तो देख कर रहा है, मुशाहिदा है ना ये। इसलिए इसके अंदर तफसील है, इस पे गौर करना चाहिए। और यही हमारे उलमा का फतवा भी है कि अगर कोई जिन्नात को गैबदा मानता है कि वो गैब की खबरें बताते हैं, तो ये कुरान मुकद्दस की नस के खिलाफ है। और इसमें मज़ीद तफसीलात इंशाअल्लाह फिर कभी आपके सामने पेश की जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फ्यूज़ बरक़ात से माला माल फरमाएँ। 2-3 मिनट के लिए क्या, टीचरों को रिटायर्ड होने के बाद जो पेंशन मिलती है उसे लेना जायज़ है? हाँ हाँ, बिल्कुल जायज़ है। पेंशन का मतलब ये होता है कि आपने हुकूमत की नौकरी की, नौकरी के बाद आप बूढ़े हो गए तो रिटायर कर दिए गए, तो अब उसका आधा हिस्सा या कुछ हिस्सा वो बूढ़ों को मिलती है, तो वो बिल्कुल लेना जायज़ है, कोई हरज नहीं। ये दूसरा सवाल दिया हुआ है लेकिन वो इख्तिलाफी है, मैं उसको ना पढ़ता हूँ ना उसका जवाब देता हूँ। जिसको मिलना है वो मुझसे डायरेक्ट मिल करके उसको पूछ ले। तीसरा सवाल है कि कफन का रंग सफ़ेद होना ज़रूरी है या नहीं। तो सुन्नत तो यही है कि कफन का रंग सफ़ेद हो, यही सुन्नत है, यही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि अपने मुर्दों को सफ़ेद रंग के कफन दो, और यही इसी पर उम्मत का अमल भी है। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो कि सफ़ेद रंग मयस्सर न आता हो, जैसे अल्लाह न करे कभी फसाद हो जाए और किसी का इंतकाल हो जाए, अब निकल ही नहीं सकते घर के बाहर, और घर से लेकर कब्रिस्तान तक चंद लोगों को जाने की इजाज़त है, वो भी रिक्शा में या एम्बुलेंस वगैरह में, और कहीं नहीं जा सकते, तो अब सफ़ेद कपड़ा मयस्सर नहीं है, सफ़ेद कफन नहीं मिलता। तो ऐसी सूरत में जिस कलर का मिले उस कलर का कफन दिया जा सकता है। लेकिन सुन्नत यही है कि सफ़ेद दिया जाए। अगर सफ़ेद न मिले, उज़्र है, तो जो कलर चाहे दे सकते हैं। वैसे हज़रत साबिर पाक रदी अल्लाह ताला की ज़िंदगी में जो किताबें जो उनकी हयात में लिखी हुई है, तो उस किताब के अंदर मैंने ये पढ़ा है। अब कहाँ तक सच है ये तो मुसन्निफ जाने और अल्लाह जाने, लेकिन उसमें ये बात लिखी हुई है कि साबिर पाक ने वसीयत फरमाई थी कि ज़िंदगी में मैं जो गेरू रंग का कलर इस्तेमाल करता था, जो साबरी कलर हम जिसको कहते हैं, जो कलर मैं इस्तेमाल करता था, मेरा कफन भी उसी कलर का होना चाहिए। आपने ये वसीयत फरमाई थी। तो उस किताब के मुसन्निफ के कहने के मुताबिक हज़रत साबिर पाक को उसी रंग का कफन दिया गया। लेकिन उम्मत का इत्तेफाक इसी पर है, अक्सरियत, कि सफ़ेद कपड़ों में कफन दिया जाए। यूं न बिलक तू नहीं जैयद तो न हो, जैयदे सैयदे हर दैर है मौला तेरा, जैयदे सैयदे हर दैर है मौला तेरा। आज की ये महफिल हजरत सैयदी अब्दुल शकूर बाबा रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक के मौके पर जश्न गौसुल वरा के हवाले से महफिल का इनेकाद है। और मुझसे पेशतर आपने बड़े बड़े बाअमल उलमा, खुतबा और दाइयान दीन से गुफ्तगू को समाअत करने का शरफ हासिल किया। बिरादरे अजीज हजरत मौलाना सादिक रज़वी साहब ने भी आपको खूब बेहतर और खूबसूरत बातें सुनाई।
थोड़ा सा वक्त मेरे पास और आपके पास है, कुछ चाहता हूं कि संजीदगी के साथ जो उन्वान आपने मुझे दिया है और जो आपने शाये किया है, तो थोड़ी देर आप उस पर कुछ गुफ्तगू से बात कर लें। इस वक्त हम जिस दौर से गुजर रहे हैं और जिन हालात से गुजर रहे हैं, ये दौर फितनों का दौर है। और अरबी जबान में फितना कहते हैं आजमाइश को। आजमाइशों का दौर है, फितनों का दौर है। दाखिली और खारजी हमले हैं। एक तरफ मुसलमानों को नाम निहाद मुसलमानों के जरिए से अंदर ही अंदर काटने छांटने की कोशिश की जा रही है, और दूसरी तरफ बाहर का हमला यह है कि आपको किसी मैदान में उठने नहीं देना चाहते। न सियासत के मैदान में आपको उठने देना चाहते हैं, न कारोबारी मामलात में आपको उठने देना चाहते हैं, न मजहबी मामलात में आपको तरक्की करने देना चाहते हैं, न तालीमी और एजुकेशन के मामलात में आपको तरक्की करने देना चाहते हैं, न तिजारत के मामलात में आपको तरक्की करने देना चाहते हैं। और याद रखिए कि इंसान जब तरक्की करता है तो उसकी तरक्की के पीछे कोई ना कोई रूहानी पावर होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंसान को दायमी तरक्की मिली हो और पीछे कोई रूहानी पावर ना हो। याद रखना, ऐसा कभी नहीं होता। जिनके पीछे रूहानियत काम नहीं करती, जिनके पीछे अल्लाह वालों के फ्यूज और बरकत काम नहीं करते, वो लोग रेत के घरोंदे की तरह तरक्की करते हैं जिसकी कोई हकीकत नहीं होती। इंसान जल्दी के साथ अरूज भी पाता है और जल्दी के साथ सवाल पजीर भी हो जाता है, लेकिन जिनकी तरक्कियां किसी रूहानियत के फैज के जरिए से होती है, फ्यूज और बरकत के जरिए से होती है, फिर उसको कभी जवाल नहीं होता। इसलिए कि रूहों को जवाल नहीं, नूर को जवाल नहीं, रूहानी फ्यूज और बरकत को भी जवाल नहीं। इसीलिए कुरान मुकद्दस ने मुताद्दिद मकामात पर अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों के साथ होने का हुक्म दिया। कहीं फरमाया कुनु मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। कहीं फरमाया वब्तगु इलैहिल वसीला, अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। कहीं फरमाया इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, के बेशक अल्लाह की रहमत मुहसिनीन यानी अल्लाह के नेक बंदों के करीब है। इसी तरीके से अलग अलग मकामात पर औलिया अल्लाह की शान बयान की। कहीं पर फरमाया अल्लाह अकबर, मेरा रब इरशाद फरमाता है फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, के उस मुकाम की कसम जहां तारे डूब जाएं। हालांकि मजहब इस्लाम भी ये कहता है कि तारे छुपते हैं, डूबा नहीं करते, और साइंस भी कहती है कि तारे छुपते हैं, डूबा नहीं करते। न मजहब कहता है कि तारे डूबते हैं और न साइंस कहती है तारे डूबते हैं। तारे छुपा करते हैं, डूबा नहीं करते। और तारे क्यों छुपते हैं? जब सूरज अपनी पूरी तमाज़त के साथ निकलता है तो उसके नूर के सामने तारे छुप जाया करते हैं, तारे डूबा नहीं करते। अल्लाह अकबर, डूबता सूरज है, तारे नहीं डूबते। फिर कुरान कहता है फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, उस मुकाम की कसम जहां तारे डूब जाएं। तो चूंकि कुरान की एक आयत की 70,000 तफसीरें हैं, तो उसका एक कौल ये भी अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा है, यहाँ तारे डूबने से मुराद ये है वली के मज़ार की कसम को यानी अल्लाह ने कुरान में याद फरमाई कि जिस मुकाम पर वली को दस्तकर किया गया, वली से मुराद तारा है और उसके डूबने का मकाम गोया कि उसकी तदफीन की जगह है। अल्लाह अकबर, जिसको लोग मिट्टी का ढेर कहते हैं, उसको कुरान मवाक़िन नुजूम के नाम से याद करता है। अल्लाह अकबर। हालांकि इसके तफसीर कुरान भी है, अलग अलग तौर पर मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया, लेकिन एक कौल ये भी है। तो याद रखिए, अगर हम अल्लाह वालों से अपने रिश्ते को जोड़े तो कुरान कहता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू इल्लल मुत्तकीन, कि क़यामत के दिन
तुम्हारे सारे पक्के दोस्त तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन जो मुत्तकी हैं वो दुश्मन नहीं बनेंगे, बल्कि मुत्तकी लोग काम आएंगे। अब आप मुझे बताएं, अल्लाह अकबर, गोया के क़यामत के दिन मुत्तकी लोग काम आएंगे, तो ये मुत्तकी लोग कौन है? तो दूसरे मकाम पर कुरान कहता है इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, कि बेशक अल्लाह के वली ही मुत्तकी लोग हैं, या मुत्तकी लोग ही अल्लाह के वली हैं। अब आप मुझे बताएं, अब यहाँ अंदाजा फरमाएं कि जब एक आम मुत्तकी वली अल्लाह अकबर क़यामत के दिन तुम्हारे काम आएगा, अल्लाह अकबर, आम वली की शान क़यामत के दिन ये होगी। सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने मलफूज़ात में फरमाते हैं कि वली जो जुगड़ी पहना करता था, यानी जो जुब्बा पहना करता था, या जो चादर ओढ़ा करता था, उसके एक धागे में कुदरत इतनी ताकत अता कर देगी कि उसकी कुदड़ी के एक धागे में उसके 70,000 मानने वाले उसके साथ चिपके होंगे, और जब वली जन्नत में जा रहा होगा तो सारे लोग उसके साथ बेहिसाब जन्नत में जा रहे होंगे। आम वली की शान का ये आलम है कि आम वली के एक धागे में कुदड़ी के 70,000 लोग चिमट कर जन्नत में जा रहे होंगे। जब आम वलियों की शान का ये आलम है, तो जो सारे वलियों का सुल्तान है, जो सारे वलियों का सरदार है, जिसका कदम हर वली की गर्दन पर है, उसको से आसम से मकाम मर्तबे का आलम क्या उस दिन की शान का आलम क्या होगा? जब आम वली की शान का ये आलम जो मुत्तकी है वो ये शान वाला होगा। तो मेरे इमाम तो कहते हैं गौस पाक मुत्तकी नहीं सिर्फ, बल्कि मुत्तकियों का इमाम है। कहते हैं गौस आज़म इमाम मुत्तका वल्लुका, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। आप काफी देर से बैठे इसलिए बहुत इम्तिहान में नहीं रखेंगे, 2-3 बातें सुन लें कि वली कौन होता है और विलायत कैसे नसीब होती है। मुख्तलिफ लोगों ने बयान किया कि तक़वा इख्तियार करो तो विलायत मिलती है सच, परहेज़गारी इख्तियार करो तो विलायत मिलती है सच, खशियत रब्बानी इख्तियार करो तो विलायत मिलती है सच। ये सब बातें सच्ची हैं, लेकिन ये सब नेमतें मिलती कैसे हैं? अल्लाह अकबर। हमारे बुजुर्गों ने लिखा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे आज़म की चौखट पर अगर कोई झाड़ू दे दे तो खुदा झाड़ू देने के सदक़े में भी उसको मकाम विलायत अता कर दे। आप अंदाजा फरमाएं, जिसकी चौखट की ताकत का ये आलम, लोग झाड़ू देने से बली हो। लोग इसको कहानी किस्सा भले कह ले, लेकिन ये प्रैक्टिकल है। बल्कि आपको बताऊं गौस पाक की चौखट की शान क्या है, लोग समझे ही नहीं गौस पाक का मर्तबा। और लोग कहते हैं गौस पाक का मर्तबा आप क्यों बयान कर रहे हैं? मैंने कैसे ये बयान कर रहे हैं कि जब लोगों को पता चलेगा कि अब्दुल कादिर जिलानी की शान ये है, तो फिर लोग नबी को पूरी तरह नहीं कहेंगे। जब अब्दुल कादिर जैसा कोई नहीं हो सकता, तो उनके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह के जैसे कोई करेगा। जब बेटे का जवाब नहीं है तो बाबा क्या? या तो नारा बिल्कुल ना लगे, और अगर नारा लगे तो फिर पूरा मजमा उसमें जवाब दे। ये कोई सियासी मजमा नहीं है कि आप पार्टी बना के आए हो कि हम लगाएंगे तो इतनी जवाब देंगे। अगर आप गौस पाक के नाम पर आए तो सबकी जिम्मेदारी होती है, या तो ना बोलो या तो सब बोलो।
ये गौस पाक की महफिल है, इस महफिल में आने से तकदीरें बदलती हैं, ये महफिलों में बैठ जाने से तकदीरें संवरती हैं। सरकार गौस पाक फरमाते हैं मुसीबत आए तो मेरा नाम ले, जो मुसीबत में मेरा नाम ले ले अल्लाह उसकी मुसीबतों को दूर फरमा देता है। सरकार गौसे आजम की शान ये है, गौसे पाक फरमाते हैं जब तक मैं नहीं जाता उस वक्त तक किसी की ज़बान पर मेरा नाम नहीं आता, और जब किसी की ज़बान पे नाम आ जाता है तो अल्लाह उसको मुसीबत से निजात अता कर देता है। इसी को मौलाना जमीलुर रहमान कहते हैं, खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का, खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का, और मुना देगा निदा देगा मुनादी हश्र में हम कादरियों को, निदा देगा मुनादी हश्र में हम कादरियों को, और इधर फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आज़म। सरकार गौस पाक की शान क्या है, मैंने 2-3 बात दर्ज करने की बात की, सुनो। एक मर्तबा सरकार गौस पाक की चौखट पर एक बंदा पड़ा हुआ रो रहा है, गौसे आज़म की चौखट पे बंदा पड़ा हुआ रो रहा है। इन वलियों से रिश्ता जोड़ो, इनसे ताल्लुक जोड़ो, इनसे ताल्लुकात बढ़ाओ, जानियों से रिश्ता मत जोड़ना, शराबियों से रिश्ता मत जोड़ना, नचनियों से रिश्ता मत जोड़ना, नाचने गाने वालों से रिश्ता मत जोड़ना, स्क्रीन पर आने वाले हीरो हीरोइन से रिश्ता मत जोड़ना, इसलिए कि जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करता होगा क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर रखने वाले तैयार हो जा, क़यामत के दिन तुझे उसके साथ उठना पड़ेगा। शराब पीने वाले जिस हीरो की मोहब्बत में मटक कर चलता है, क़यामत के दिन तुझे उसके साथ उठना पड़ेगा। सोच तो मेरे जवान सही कि जब वो हीरो फंसा होगा, वो लानती होगा, वो अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार होगा, तो तेरा क्या हाल होगा। इसलिए मोबाइल की स्क्रीन पर हीरो की तस्वीरें न रखो, बल्कि दिन की स्क्रीन पर गौसे आज़म का नाम रखो, ताकि क़यामत के दिन उनके साथ उठना नसीब हो जाए, उनके नाना के साथ उठना नसीब हो जाए, उनके बाबा वली मुर्तज़ा के साथ उठना नसीब हो जाए। अल्लाहु अकबर। गौसे आज़म की चौखट पर एक बंदा पड़ा हुआ है और बड़े बड़े रो रहा है। ऐसे में गौस पाक के मुरीद जाते हैं और जाकर के कहते हैं, हुजूर वो कह रहा था कि मेरी सिफारिश कर देना शेख से, गौसे आज़म से मेरी सिफारिश कर देना, गौसे आज़म से मेरी सिफारिश कर देना, सरकार उसको माफ कर दीजिए। सरकार गौसे आज़म के मुरीद ने उस शख्स की सिफारिश की, हुजूर उसको माफ कर दीजिए। आपने फरमाया जाओ, मैंने उसको माफ कर दिया। क्या फरमाया जाओ, मैंने उसको माफ कर दिया। जैसे माफ करना था वो शख्स हवाओं में परवास करने लगा, वो शख्स हवाओं में उड़ने लगा। उसने कहा हुजूर ये क्या है। गौस पाक फरमाते हैं ये अब्दाल है। अब्दाल कौन था? अब्दाल। अब्दाल समझते हो कौन होता है? अब्दाल हदीस पाक में आता है, बारिश अब्दालों के सदके बरसती है, अनाज अब्दालों के सदके उगता है। रहमतें अब्दालों के सदके उतरती है, बलाएं अब्दालों के सदके में टलती है। गौसे पाक फरमाते हैं अपने मुरीद से, बेटा वो यानी इतने बड़े बड़े पे फाइज था। वली हजारों होते, लाखों होते, हो सकते हैं, लेकिन अब्दाल गिने हुए 40 होते। सिर्फ एक वक्त में 40 से बढ़कर नहीं होते। वली होंगे हजारों, लाखों, कितनी भी तादाद वलियों की पहुंच जाए, लेकिन औलिया में ये महदूद सी
सीटें होती हैं, नशिस्तें होती हैं जिनको अब्दाल कहते हैं। सोचो अल्लाह के रसूल फरमा रहे उनके सदके बारिश बरसती है। अल्लामा शामी ने भी अपनी किताब इजाबतुल गौस में इसको लिखा कि उनके सदके बारिश बरसती है, उनके सदके बनाए करती है, रहमतों का नुज़ूल अब्दालों के सदके में होता है। अल्लाह अकबर। गौस पाक फरमाते वो मेरी चौखट पे जो पड़ा था वो अब्दाल था, अब्दाल था फरमाया। उसकी वजह क्या थी, वो पड़ा हुआ क्यों था? 3 अब्दाल थे, वो बगदाद शरीफ में उड़ते हुए जा रहे थे। जब मेरी खानकाह आई, एक दाएं हट गया अदब की वजह से, एक बाएं हट गया अदब की वजह से, और इस अब्दाल ने सोचा कि मैं भी वली, अब्दुल कादिर जिलानी भी वली, तो मैं उनकी खानकाह का अदब क्यों करूं? मैं उनके ऊपर से उड़ करके जाऊंगा। कहा वो ऊपर से मेरी खानकाह की उड़ के जा रहा था, उसको पटक के जमीन पे डाल दिया ताकि पता चले अब्दुल कादिर का मर्तबा मकाम क्या है। अल्लाह अकबर। जब वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो फैमिली और दोस्त अहबाब के साथ इस वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह इसका अज्र अज़ीम आपको ज़रूर अता फ़रमाएगा।